51 कलश यात्रा के साथ ही शुरू हुई 7 दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा रमा विहार में मेघ मल्हार की फुंवार के बीच बह रही भक्ति की रसधार। भीलवाड़ा 7 दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा में नारद भक्ति संवाद का निरूपण करते हुए कथावाचक विष्णु महाराज ने बताया कि जिस प्रकार सुबह, दोपहर और शाम के बगैर दिन अधूरा होता है, ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के बगैर अधूरा है। जब हमारे जीवन में ये तीनों चीजें निरंतर रहेगी तभी जीव परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। आजकल इस मोबाइल की दुनिया में लोगों में भक्ति तो जवान दिखती है पर ज्ञान और वैराग्य अचेतन अवस्था में है। इसीलिए आज के कलयुगी मानव का जीवन पंगु के समान हो चला है। नारद जैसा कोई संत सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हो और उसके बताए पथ पर अगर लोग चले तो कलयुग के दुखों का निवारण हो सकता है। जैसे नारद जी ने भक्त का दुख निवारण करने के लिए बद्री विशालपुरी में संकादिक ऋषियों के सहयोग से भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया था, जिससे ज्ञान वैराग्य को नया स्वरूप प्राप्त हुआ था। श्रीमद् भागवत कथा का प्रभाव इतना है कि बद्री विशालपुरी में गंगा किनारे भागवत कथा का वाचन हुआ और वृंदावन जी में यमुना किनारे अचेत अवस्था में पड़े ज्ञान और वैराग्य नौजवान हो गए और भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करते हुए नाचने झूमने लगे। कितने से कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत कथा श्रवण करने मात्र से उस पापी की बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है और उसको सद्गति प्राप्त होती है। आत्मदेव और धुंधली के पुत्र धुंधकारी का व्याख्यान करते हुए रमा विहार स्थित रामेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में रविवार को शुरू हुई 7 दिवसीय भागवत कथा में बोलते हुए कथावाचक विष्णु महाराज ने बताया कि कलयुग में मनुष्य का मैला मन ही धुंधकारी है। काम, क्रोध, लोभ, मद और मोह रूपी 5 वैश्याओं के प्रति मन हमेशा अधीन रहता है। इन्हीं में लिप्त रहते हुए अगर मनुष्य की मृत्यु होती है तो ये जीव प्रेतयोनि को प्राप्त करता है। गौक्षण जैसे संत के द्वारा भागवत कथा श्रवण करने पर प्रेतयोनि से मुक्त होकर के सद्गति को प्राप्त करता है। पर यदि जीवित अवस्था में मनुष्य भागवत कथा श्रवण करके काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह जैसे विकारों को त्याग देता है, तब निश्चित ही उसे भगवान की शरण प्राप्त होती है। कथा के बीच में विष्णु महाराज के मुखारविंद से मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले और बरस बरस मारा इंद्र राजा तू बरस्या मारो काज सरे जैसे शब्दों पर भजन कीर्तन हुआ, जिस पर भक्तजन भाव विभोर होकर नाचने झूमने लगे और उधर मेघ मल्हार भी बरसने लगे। ऐसे में श्रावण माह के मेघ मल्हार के बीच रमा विहार नगरी भक्तिभाव से सराबोर हो उठी। रविवार से शुरू हुई कथा 10 अगस्त तक चली।